रानो चिड़िया सुबह सुबह मिट्ठू तोते के साथ बैठी हुई थी। मिट्ठू तोते, आज का मौसम बहुत सुहाना है और ये देखो, ये फूल भी कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरा तो दिल कर रहा है सारा दिन इन पे ही लेटी रहूं। सही कहती हो, दिल तो हर किसी का करता है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में हमें काम करना चाहिए, मौसम नहीं देखना चाहिए। सही कहा, मौसम जितना भी सुहाना हो पर काम तो करना ही पड़ता है सबको। थोड़ी देर बाद ही वहाँ कालू कौवा आ जाता है और रोना शुरू कर देता है। अरे भाई, मैं अंधा हूँ, मेरी कोई मदद करो, कोई है क्या? हाँ हाँ अंधे कौवे, यहाँ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, क्या काम है तुम्हें? अच्छा, तुम दोनों मेरी मदद करो, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे दाना दे दो थोड़ा सा। 1 हफ्ता हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं अंधा हूँ इसलिए काम नहीं कर सकता। ओहो, मेरे पास दाना नहीं है, पर मैं तुम्हें घर से ला के दे देती हूँ। अरे कालू, ये तू है क्या? तूने भीख मांगने का काम कब से शुरू कर दिया? तू तो एकदम ठीक ठाक था, तुझे क्या हो गया है? झूठ क्यों बोल रहा है हमसे? अरे भाई, कौन हो तुम? मुझे नहीं पता, मैं अंधा ही हूँ, मैं तो पैदाइशी अंधा हूँ। तुम किस कालू कौवे की बात कर रहे हो? मिट्ठू तोते, वो कौवा सच में अंधा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। इसके बाद रानो चिड़िया घर से दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। वाह कालू वाह, कोई काम नहीं मिला तो मांगने का काम शुरू कर दिया। अब अंधे होने की एक्टिंग करता है और मांगता है दाना। वाह भाई वाह। मिट्ठू तोते, मेरी बात सुन, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुझे तो नहीं ना कुछ कह रहा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कारोबार में अपनी टांग अड़ाने की? अभी तुझे बताता हूँ कि क्या काम करता हूँ मैं। कालू कौवा मिट्ठू तोते का मार मार के बुरा हाल कर देता है। ये मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा के बाद अगर तूने मेरे काम में टांग अड़ाई तो तेरी टांग काट कर रख दूंगा मिट्ठू तोते, समझा? तो अब चुपचाप यहाँ बैठ जा और रानो चिड़िया का इंतजार कर, समझा क्या? थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया दाना लेकर वहाँ पर आ जाती है। कालू कौवे, तुम ये दाना रख लो, इससे तुम्हारा 1 हफ्ता गुजर जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी मदद की। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, तुम्हें लंबी जिंदगी दे ऊपर वाला। इसके बाद कालू कौवा वो दाना लेकर अपने घर को चला जाता है। मिट्ठू तोते, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद करती हूँ। गरीबों की मदद करके खुशी तो मिलती है, लेकिन रानो चिड़िया मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे इस कालू कौवे के बारे में जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत प्यास लगी है, हम बाकी सारी बातें तालाब पर करेंगे। इसके बाद रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता तालाब पर चले जाते हैं। मिट्ठू तोते, तुम्हें नहीं पता कि आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने उस अंधे कौवे की मदद की है। अब वो मुझे दुआएं देगा। मिट्ठू तोते, अरे वो कालू कौवा तुमसे झूठ बोल रहा था, उसका तो काम ही ये है कि वो झूठ बोलता है और उसे कोई काम नहीं करना होता, उसे सिर्फ बैठकर खाने की आदत है। उसने मुझे भी पीटा और कहा कि तू चुप रह। ओह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मिट्ठू तोते कि वो कालू कौवा 1 नंबर का फ्रॉड था। वो झूठ बोलकर मेरे से मेरा सारा दाना लेकर चला गया है। जब तुम दाना लेने गई तो उस कालू कौवे ने पीछे से मुझे बहुत पीटा। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें बताता कि और मार खाता। अब मैं उस कालू कौवे के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि उसने झूठ क्यों बोला। रानो चिड़िया, मेरी मानो तो तुम रहने दो, आइंदा के बाद उसकी बातों में मत आना। वो कालू कौवा काफी खतरनाक है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। मिट्ठू तोते, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, वो कालू कौवा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उसके पास जाऊंगी और पूछूंगी कि उसने झूठ बोलकर दाना क्यों लिया। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। ये चिड़िया भी मेरी कोई बात नहीं मानती, कालू कौवे के घर गई है। अब ऊपर वाले इसकी हिफाजत करी, इसे कुछ हो ना जाए। कालू कौवा वो दाना लेकर अपने घर अपनी बीवी के पास आ गया था। गौरी, ये देखो मैं कितना सारा दाना लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, वो भी इतनी जल्दी। अब पेट भर कर खाओ ये दाना। वाह कालू कौवे, तुम इतना सारा दाना कहाँ से लेकर आए हो? मुझे भी बताओ कि आज कहाँ से हाथ मार कर आए हो तुम, बोलो।
अरे मैंने रानो चिड़िया को उल्लू बनाया। उसे मैंने कहा कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कर दे। उसने अपना सारा जमा किया हुआ दाना लाकर मुझे दे दिया। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। कालू कौवे, तुम अंधे हो, तुम्हारी बीवी तो नहीं, तुम इसे भेज देते। रानो चिड़िया, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं पता चला कि मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर मुझे ना दिखता होता तो मैं तुम्हारे पास भला कैसे आता। कालू कौवे, मैंने तुम पर तरस खाया था और तुम्हें अपना सारा जमा किया हुआ दाना दे दिया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। रानो चिड़िया, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, तुम समझी क्या? हाँ, जा रही हूँ और जाकर सब जंगल के पक्षियों को बता दूंगी कि तुम दोनों कितने बड़े झूठे हो और एक नंबर के चोर भी। इसके बाद रानो चिड़िया अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। अरे तुम फिक्र मत करो। इस रानो चिड़िया की बात पे, इसकी बात पे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। अब तुम ऐसा करो, ये दाना खाओ और फिक्र मत करो। आज पेट भर कर दाना खाएंगे हम दोनों। अगले दिन सुबह का सूरज निकल आता है और सुबह भी हो जाती है। कालू कौवा यहाँ वहाँ घूम रहा था। वो जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। आज किसका उल्लू बनाऊं? कल तो मेरे झांसे में रानो चिड़िया आ गई थी। आज ऐसा करता हूँ, किसी और पक्षी के पास चलता हूँ। हाँ सच, वहाँ चील आई है, उसको जाकर उल्लू बनाता हूँ। उसको वैसे भी नहीं पता चलेगा। चलो आज उसे चील के पास चलते हैं, उसे उल्लू बनाने के लिए। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चील के घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा थोड़ी देर बाद ही चील के घोंसले में पहुंच जाता है। अरे चील, मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैं बेचारा मासूर हूँ, मुझे आंखों से नहीं दिखता, थोड़ा दाना दे दो। कालू कौवे, क्या हुआ तेरी आँखों को? क्या तू अंधा हो गया है? मेरे पास एक इलाज है, मैं अभी करती हूँ तेरी आँखों का। चील कालू कौवे का पीट पीट कर बुरा हाल कर देती है। छोड़ दो मुझे, आइंदा के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, कसम खाता हूँ मैं। छोड़ दो, इस बार छोड़ दो, आइंदा के बाद नहीं झूठ बोलूंगा किसी भी पक्षी से। राना चिड़िया ने सब जंगल के पक्षियों को तेरी चोरियों के बारे में बता दिया था। उम्मीद है कि तेरी आँखों का इलाज अब हो गया ही होगा। कालू कौवा चील के हाथों पीटकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।